गर्मी की दस्तक के साथ जल संकट से जूझने लगे देशवासी। रोहित माहेश्वरी का लेख है। क्या लिखते हैं जी? आज गर्मी से एक तरफ धरती का तापमान बढ़ रहा है तो दूसरी ओर जल स्तर भी घटता जा रहा है। अभी गर्मी शुरुआती दौर में है और देश में जल संकट शुरू हो गया है। जब कब अभी यह स्थिति है तो मई जून के माह में क्या हाल होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले कुछ इलाकों में पानी की कमी दिखती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। शहर हो या गांव या सुदूर इलाके, सबकी स्थिति एक समान होती जा रही है। ग्रामीण इलाके पानी के मामले में कुछ बेहतर माने जाते थे, लेकिन वहाँ भी शहर जैसी स्थिति हो गई है। कई गांवों में कुएं सूखते जा रहे हैं तो कई जगह तालाब पानी के बिना मैदान बनते जा रहे हैं। वही शहरी क्षेत्र की स्थिति और दयनीय है। शहरी क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही लोगों की निर्भरता नगर निगम या प्राइवेट टैंकर पर बढ़ती जा रही है, तो गांव में लोग तालाब नदी नालों की तरफ जाने लगे हैं, लेकिन वहाँ भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। देश में जल का संकट बहुत गंभीर है। नीति आयोग ने 2019 में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें कही। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के 60 करोड़ लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। दुनिया में जिन देशों में पानी की जांच हुई, उस जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 में से 120वें नंबर पर रहा, यानी यहाँ साफ पानी मिलना मुश्किल है। दुनिया की कुल आबादी में भारतीय आबादी का हिस्सा 18% है, जबकि दुनिया के कुल मीठे पानी में भारत का हिस्सा सिर्फ 4% है। इससे खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में पीने के पानी की कितनी कमी है। यह संकट गर्मियों में और बढ़ जाता है। उत्तर भारत में खासकर जहां जलाशयों में पानी की कमी है, और जब तक मानसून की बारिश फिर से इन्हें नहीं भर देती, तब तक संकट और गहराता जाएगा। उत्तर भारत का राज्य राजस्थान जल संकट की सबसे ज़्यादा मार झेलता है। राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तान है, इसलिए ये पानी की कमी वाला राज्य है। यह समस्या और गंभीर होती चली जा रही है। पानी का संकट या दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के कुल 302 ब्लॉक में से 216 ब्लॉक अति दोहित श्रेणी में आते हैं, यानी यहाँ की जमीन से पानी हद से ज़्यादा निकाला जा चुका है। अभी जब ये हाल है तो गर्मी बढ़ने से हाल बद से बदतर होते चले जाएंगे। जमीन के नीचे का पानी क्यों और किस रफ्तार से कम हो रहा है, इसका अंदाज़ा इन आंकड़ों को देखकर लगाया जाता है, कि जिसमें पता चलता है कि हर साल कितना भूजल निकाला जाता है, बारिश के जरिए वो कितना वापस मिट्टी में जाता है। यानी रिसर्च होता है कि 2023 में 16.34 बिलियन क्यूसेक मीटर जल का दोहन हुआ और केवल 12.45 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी रिचार्ज हो पाया। इससे यह तो साफ है कि ज़मीन के नीचे पानी सूखता चला जा रहा है और पहुंच से दूर होता जा रहा है। लोगों की प्यास बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में तो पानी का संकट अपना भयानक रूप दिखा रहा है।
दिल्ली में गर्मी जल संकट लेकर आती है। हर बार गर्मियों में दिल्ली प्यासी रह जाती है। दिल्ली वालों की दिल्ली बीते कुछ दिनों से पानी के लिए तरस रही है। पहले ही गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों पर अब जल संकट भी मुसीबत बनकर टूट पड़ता है। कई इलाकों में तो सुबह से ही डब्बे और पाइप लेकर पानी के टैंकरों का इंतजार करते दिखते हैं। कुछ जैसे ही कोई टैंकर उनके पास पहुंचता है तो उससे पानी भरने के लिए होड़ शुरू हो जाती है। इसी बीच दिल्ली के इस जल संकट पर राजनीतिक भी खूब गरमा रही है। कामोवेश कामोवेश ऐसी हालत देश के अन्य राज्यों के भी है। उत्तर भारत के ही शहरों का नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी पानी की बेहद किल्लत देखी जा रही है। पिछले साल भारतीय आईटी का गढ़ माने जाने वाले बेंगलुरु शहर बूंद बूंद पानी के लिए तरस गया था। ओडिशा के नबरंगपुर जिले के पपड़हाड़ी ब्लॉक में स्थित आदिवासी गांव बादाबरली इस वक्त भयंकर जल संकट से जूझ रहा है। यहाँ पानी की ऐसी हालत हो चुकी है कि न सिर्फ लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है बल्कि युवाओं की शादी भी टल रही है और कई महिलाएं ससुराल छोड़कर वापस अपने मायके लौट रही हैं। गांव के करीब 200 से ज़्यादा परिवार रोज पीने के पानी के लिए परेशान हैं। इस साल गर्मी आते ही देश के कई हिस्सों में पानी लोग पानी को तरस जाते हैं। पीने के पानी की खास तौर से कमी हो जाती है। बड़े शहरों में जब नल सूख जाते हैं तो सरकारी या प्राइवेट टैंकरों से लोगों को प्यास बुझाती है। दूसरी तरफ लोग पीने का पानी खुलेआम बर्बाद भी करते रहते हैं। जो पानी किसी के पीने के काम आ सकता है उससे लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं और लॉन पर छिड़कते हैं। वैसे भी पानी की हर जगह कमी है। जिन नदियों से कभी हम पानी कब जिन नदियों से कभी हमें पानी मिलता था उन्हें हमने इतना दूषित कर दिया है कि उसे मुंह लगाना भी अपनी जान जोखिम में डालना है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि जिस बारे में बहुत पहले सख्त फैसले हो जाने चाहिए थे वो अब तक अटके पड़े हैं। जानकार मानते हैं कि अगर हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तालाबों झरनों नदियों में बहता निर्मल उज्जवल जल जो कभी हर किसी को आसानी से और मुफ्त में मिला करता था आज नौबत यह आ गई है कि उसी के लिए लोग और राज्य एक दूसरे से लड़ने पर उतारू हैं और उसकी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी जिसका कभी मोल नहीं लगा और जिसकी शायद हमने और आपने उतनी कदर नहीं की जितनी की जानी चाहिए थी। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी को लेकर दिक्कत भारत में तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई व्यापक नीति नहीं बनाई जाती। शहरों में पानी की बर्बादी अधिक होती है और ये शहरों में पानी की कमी का एक बड़ा कारण है। अगर हालात बदलने हैं संभलना है तो अभी तुरंत कुछ न कुछ करना होगा। अपने स्तर पर कोशिश कर पानी बचाना होगा। अपनी सरकारों पर दबाव डालकर ऐसे कानून लाए ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्यासा न रहना पड़े। पिछले
पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने नल जल योजना, जल जीवन मिशन, कुएं सहित अन्य योजनाएं चलाकर गांव में 100% पानी पहुंचाने में लगी है। कहने को तो पानी बचाने और जन जन तक पानी पहुंचाने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, लेकिन क्या कितनी कोशिश की जा रही है वो काफ़ी है, या हमें अपनी नीतियों में ही आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। पर्यावरणविद मानते हैं कि हमें जल को नीतियों में प्राथमिकता देनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। देश अब गंभीर जल संकट से गुजर रहा है, तो जाहिर है इससे निपटने के लिए भी कुछ बहुत बड़े उपायों की जरूरत है दोस्तों। सरकार भैया वादे कर देती है, घर में नल और घर में जल, और फिर भैया वादे हवाई हवाई हो जाती है। पब्लिक करे क्या करे, पब्लिक से इतना टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट ले रही है, सुविधा कुछ दे नहीं रही है, हर चीज़ पे टैक्स ले रही है, और जिम्मेवार भी जनता ही है। टैक्स भी भरे और हर जिम्मेवारी जनता की है, सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार को खाली टैक्स दो और उनके भाषण सुनो, और भाषण में वो क्या क्या बक जाते हैं, और जमीनी स्तर पे कुछ नज़र नहीं आता है। सरकारें जल में नल, नल में जल, हर घर में नल, और उसमें जल कह कह के पता नहीं क्या क्या भाषण दे जाती है, और अंत में सब टाए टाए फिसी निकलता है। सब उनके आंकड़ों के मुद्दे पे लोग खा पी के अपने मिल बांट के बंदर बांट कर लेते हैं, खा पी जाते हैं, और जनता वहीं प्यासी की प्यासी रह जाती है। दोस्तों अपनी राय दे, सरकार ठीक कर रही है या जनता गलत कर रही है। देखो दोस्तों,